परम पूज्य यज्ञ सम्राट स्वामी हरिओम जी महाराज परमहंस परंपरा के महापुरुष हैं और अग्नि अखाड़े से संबंधित हैं। पूज्य गुरुदेव प्रयाग के मनीषी विद्वान हरि चैतन्य ब्रह्मचारी जी महाराज जो बहुत बड़े उद्भट विद्वान हैं प्रयाग के, उनके पावन सानिध्य में रहकर शिक्षित दीक्षित होकर देश के अनेक भूभागों में अब तक 90 यज्ञ करा चुके महाराज श्री। महाराज जी, कुरुक्षेत्र के थीम पार्क में होने वाले लक्ष्य चंडी महायज्ञ के बारे में पर थोड़ा प्रकाश डालिए। यज्ञो वही विष्णु, यज्ञ भगवान नारायण का प्रत्यक्ष स्वरूप है और इस लक्ष्य चंडी महायज्ञ में पर्यावरण की जहाँ शुद्धि होगी वही देश के बड़े बड़े विद्वान जगत गुरु शंकराचार्य महामंडलेश्वर और वेदों के प्रकांड पंडित यहाँ पधारेंगे, तो उनका दर्शन, उनका आशीर्वाद समाज कल्याण के लिए होगा। और पूज्य महाराज जी का संकल्प यही रहता है कि जगत का कल्याण कैसे हो, तो भगवती माँ त्रिपुर सुंदरी की उपासना के द्वारा, वेद मंत्रों की आहुतियों के द्वारा, दुर्गा सप्तशती के पाठ के द्वारा, ये विधि विधान से विप्रों के द्वारा जो आहुतियां होंगी वो जन कल्याण के लिए होंगी। और हमारी भी हार्दिक शुभकामना है कि समस्त जीव दुखों से छुटकारा पाए, आनंद की प्राप्ति करे, कोरोना महामारी से छुट्टी मिले, देश में एक आनंद का वातावरण बने, हमारा देश महान जगत गुरु के पद पे प्रतिष्ठित हो, भारतीय संस्कृति की और भी प्रतिष्ठा बढ़े, यही संकल्प है। इन्हीं शब्दों के लिए हम आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं कि आप सभी लोग इसमें अधिक से अधिक संख्या में आए और यज्ञ में भागीदारी बने, तन मन धन से सेवा करें, यही कल्याण का साधन है। श्रीमान जी, अपना परिचय दीजिए। मैं डॉक्टर राजेश राज साउथ कोरिया वोंगवोंग यूनिवर्सिटी में हूँ। यहाँ पर यज्ञ के कार्य के लिए, उसमें शोध के लिए आमंत्रित हूँ। यहाँ जो यज्ञ पे शोध है वो मुख्यतः 3 विभागों में विभाजित है। हमारे साथ पूरे देश के अन्यान्य वैज्ञानिक, प्रोफेसर्स, स्कॉलर्स हमारे साथ हैं जो इन तीनों अलग अलग विभागों में सहकर्मी साथ साथ लोग मिलकर काम कर रहे हैं। पहला विभाग पर्यावरण से संबंधित है। पर्यावरण विज्ञान में हम लोग वायु में प्रदूषण और जो माइक्रोबियल लेवल है उसमें किसी परिवर्तन को हम लोग स्टडी करेंगे। इसके अलावे हम लोग पर्यावरण के साथ सॉइल को, वाटर को, जो कलश यज्ञ में प्रयुक्त होता है उस कलश के जल को भी बहुत दिव्य और दैवीय माना जाता है, तो हम लोग उस कलश के जल पर भी यज्ञ के पहले, प्री और पोस्ट स्टडी करेंगे। अगर उस जल को हम लोग बगीचे में, पेड़ पौधों में उसको यूज करते हैं या शरीर पर उसको यूज करते हैं या उसको हम लोग लेते हैं, तो उसकी भी स्टडी होगी। उस जल के केमिकल कंपोजिशन को स्टडी करेंगे और उसको जब हम सॉइल में डालते हैं तो पेड़ पौधों में और उसके उर्वरकता में क्या डिफरेंसेस है उसको भी हम जानने का प्रयास करेंगे। इसके अलावा जो यज्ञ से चारों ओर, जो यज्ञ का धूम्र चारों ओर फैलता है, उससे पशु पक्षियां, जो भी हमारे जीवन में सहयोगी जीव जंतु हैं, इन सब पर हम आगे भविष्य में भी इसकी स्टडी करेंगे, जिसकी पायलट स्टडी हम लोग अभी प्रारंभ कर लेंगे। अच्छा, इस पे न एक मैं और पूछना चाहता हूँ, मेरे मन में जिज्ञासा है कि जो मंत्र ध्वनि है, दुर्गा सप्तशती का जैसे मंत्रों का उच्चारण ब्राह्मण करेंगे, तो क्या उस पे भी आप कुछ इस पे रिसर्च करने जा रहे हैं? हम लोगों का रिसर्च कई आयामों को लेकर के है, क्योंकि ये पायलट स्टडी है और हम लोग कई मल्टी डिपार्टमेंटल स्टडीज कर रहे हैं। उसमें यज्ञ का धूम्र, यज्ञ में प्रयुक्त होने वाला जल, यज्ञ में जो बच जा रहा है ऐश और मंत्र, इन चारों को, या हम यूं कहें कि पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, जो आध्यात्मिक भाषा है, पंचमहातत्वों पर ये स्टडी करेंगे।
जो मानवीय शरीर, जो ब्लड केमिस्ट्री हमारी है। अब जैसे कि आप ये समझ लो कि 84 के आसपास ब्लड में अलग अलग केमिकल्स होते हैं, तो इन सब में क्या परिवर्तन हो रहा है। तो ये जो जातक जो पूजा करेंगे, जो पुजारी है, जो जजमान है, उन लोगों के हम लोग ब्लड टेस्ट लेंगे प्री एंड पोस्ट, और स्टडी करेंगे कि केमिकल चेंजेस क्या है। उससे कई चीज़ों का हमें लिंकअप कर सकेंगे। और यही नहीं, इसके अलावा हम लोग उनके साइकोलॉजिकल स्टेटस, जो सोशियो साइकोलॉजिकल स्टेटस को भी वर्कआउट कर रहे हैं। जैसे कि इस पूरे इलाके में क्राइम रेट्स क्या है, क्या हवन करने के बाद क्या हिंसक प्रवृत्तियों में कोई कमी आ रही है, या हमारे मानवीय जो संवेदनाएं हैं, जो मानवीय इमोशंस हैं, या जो आपकी इमोशनल ट्रेड्स हैं, जो बिहेवियरल ट्रेड्स हैं, उसमें कोई परिवर्तन आ रहा है। इन सब को हम स्टडी करेंगे। तो हमने कई मानक बनाए हैं, कई वेरिएबल्स उसके लिए तय किए हैं। और जैसा कि मैंने बताया, इन्वायरमेंटल साइंस, फिजियोलॉजी और हमारा सोशियो साइकोलॉजी, ये 3 डिपार्टमेंट हैं। और मैं चाहूँगा कि हमारे 3 डिपार्टमेंट के हेड्स जो यहाँ पे मौजूद हैं, वो अपने अपने डिपार्टमेंट्स के बारे में थोड़ी थोड़ी बात बताएंगे कि वो एग्जैक्टली क्या क्या कैसे कैसे कर रहे हैं। और इन तीनों के संयोग से हम लोग इसको पब्लिश 7 देशों में कर रहे हैं। 7 कंट्रीज आर ऑब्जर्वेटिव पीपल, जो कि हम जो भी करने वाले हैं उनको अपने यहाँ वो रेप्लिकेट करेंगे। कौन कौन से देश हैं वो? उसमें से सबसे पहले ज्यूरिख स्विट्जरलैंड है, दूसरा वियना है, तीसरा ग्रीक है, चौथा हमारा पर्थ ऑस्ट्रेलिया है, 5वां जापान है, छठा साउथ कोरिया है, और 7वां मॉस्को रशिया है। तो इन 7 कंट्रीज के ऑब्जर्वेटरीज हमारे साथ होंगे, जो हम पल पल निगाह रखेंगे कि हम लोग किस किस तरह से इन चीजों को आगे बढ़ा रहे हैं, आगे देख रहे हैं, और फिर हम उन्हीं को वहां पे रेप्लिकेट करेंगे, वहां के लैब्स में वर्क करेंगे, इनके ब्रांचेस। क्योंकि अब बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जो हम वैज्ञानिकों के लिए एक चैलेंज है, और कहीं न कहीं इसके उत्तर हमारे अध्यात्म में या सनातन संस्कृति में है। तो अगर एक योग इतना बड़ा पूरी दुनिया में हंगामा मचा सकता है, और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री एक योगा डे बनवा सकते हैं योग को लेकर के, तो यज्ञ न जाने क्या क्या कर दे। तो अगला टारगेट यज्ञ, योग के बाद यज्ञ। जी जी, धन्यवाद। मैं रेणुका हूँ दिल्ली से। जी, तो यहाँ जो जैसे रिसर्च टीम आई है इस यज्ञ पे अनुसंधान करने के लिए, तो उसके बारे में कुछ बताइए। ये अनुसंधान, क्योंकि हमारे वेदों में, हमारे शास्त्रों में, हमारे भारतीय संस्कृति में हमेशा से यज्ञ का विधान रहा है, लेकिन आज के समय में युवा पीढ़ी या पाश्चात्य देश किसी भी प्रूफ के बिना मानते नहीं है। इसीलिए हमने विचार किया कि यज्ञ से होने वाले जो लाभ हैं उसे हम साइंटिफिकली प्रूव करके पूरे विश्व के सामने रखें। तो ऐसी एक मन में विचार आया, और उसमें एक टीम बनी, और यहाँ पे लक्षचंडी यज्ञ में वो पूरी रिसर्च टीम यहाँ पे रिसर्च करेगी, रिपोर्ट तैयार करेगी और पूरे विश्व के सामने प्रचारित करेगी। नमस्कार, मैं डॉक्टर संजय कुमार फ्रॉम एस व्यासा बेंगलोर। इस महायज्ञ में, लक्षचंडी महायज्ञ में, अभी हम लोग साइकोफिजियोलॉजिकल चेंजेस और एनवायरमेंटल चेंजेस पर अध्ययन कर रहे हैं। वैसे तो हमारे ऋषि मुनि लोग पहले से ही बताए हैं, यज्ञ जो वातावरण परिष्कार के लिए ही है, लेकिन अभी मॉडर्न सोसाइटी में, मॉडर्न जमाने के लिए एक साइंटिफिक एविडेंस चाहिए। बस उसी साइंटिफिक एविडेंस के लिए हम ये दुनिया को बताना चाह रहे हैं कि इस तरह से करने से यज्ञ में क्या परिवर्तन होता है ह्यूमैनिटी पे, इन्वायरमेंट में, और इस तरह से हम इसका कार्यक्रम में लगे हुए हैं। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर मनीष है, मैं दिल्ली से हूँ। मैं इस रिसर्च वर्क में शारीरिक, दैट इज फिजिकल के अंदर जो बॉडी के अंदर फिजियोलॉजिकल चेंजेस आने वाले हैं उस पर शोध कर रहे हैं। हमारी एक टीम है जो बेसिकली ये देखेगी कि शरीर में होने वाले परिवर्तन, जिसके अंदर ब्लड के अंदर, हार्मोन्स के अंदर, और उसके अलावा जैसे इम्यूनिटी है, जैसे अभी कोविड-19 होके गया है तो लोगों के अंदर इम्यूनिटी बहुत वीक है। तो कहीं ना कहीं हमारा ये उद्देश्य ये है कि अगर यज्ञ वातावरण के साथ मनुष्य के अंदर भी बदलाव ला सकता है तो उसको एक साइंटिफिक ऑथेंटिकल प्रूफ लाने के लिए हमारी कोशिश है, और जिसके अंदर हम इनकी ये सारे पैरामीटर्स को लेके पूरा रिसर्च स्टडी करेंगे और उसको हम वर्ल्ड के सामने प्रेजेंट करेंगे कि वाकई में हमारे यज्ञ केवल वातावरण नहीं, लेकिन मानसिक, शारीरिक और सामाजिक रूप से भी बहुत सारा परिवर्तन ला सकता है। मैं डॉक्टर नीलम वत्स, रितानविशी योगायन फाउंडेशन
के साथ यहाँ पर हमारी जो टीम है वो आई है। एक हम इस साइकोलॉजिकल टीम के साथ रहे हैं ये प्रभाव देखने के लिए कि महायज्ञ जो लक्षचंडी महायज्ञ है इसका हमारे मन पर क्या प्रभाव पड़ता है और किस तरह से हम मेंटल हेल्थ या एग्रेशन या जनरल हेल्थ को हम किस तरह से यज्ञ के द्वारा बेहतर कर सकते हैं। और इन प्रभावों को जब हमें पता है कि बेहतर वो प्रभाव आएगा, इस बेहतर प्रभाव को जन जन तक पहुंचाने के लिए हमारा उद्देश्य है, उसको हम जन जन तक पहुंचाएंगे। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम प्रतीक व्यास है। मैं रितान्वेशी योगा एंड फाउंडेशन जयपुर में मैनेजमेंट का कार्य करता हूं और हम लोग यहाँ कुरुक्षेत्र क्षेत्र के अंदर लक्षचंडी महायज्ञ के ऊपर शोध करने के लिए आए हैं। रितान्वेशी योगा एंड जैसा कि नाम है कि हम रित का अन्वेषण करते हैं, रित यानी सत्य और उसका अन्वेषण करना हमारा कार्य है। तो जितने भी योग साधना यज्ञ एवं जितने भी सनातन धर्म की जो प्रथाएं हैं उन सब के ऊपर हम लोग एक एक करके शोध करके अगले 10 साल तक इस पूरी रिसर्च को कंडक्ट करके विश्व के अलग अलग देशों में अलग अलग विश्वविद्यालयों में हम लोग इस पेपर को प्रदर्शित करेंगे और एवं इसको WHO नीटो लेवल पे और यूनेस्को लेवल पे ले जाने का कार्य करेंगे। धन्यवाद जी। इसमें जो आपकी टीम जो रिसर्च टीम आई है इसमें कितने मेंबर हैं टोटल? इस पूरी टीम में लगभग 35 लोग हैं, इसमें कि 16 प्रोफेसर और बाकी रिसर्च स्कॉलर्स हैं। वो रिसर्च स्कॉलर्स या तो कुछ PhD कर चुके हैं या कुछ परसू किए हुए हैं। मूल रूप से जो हमारे प्रोफेसर्स हैं वो इन्वायरमेंटल साइंस से हैं या फिर वो फिजियोलॉजी से हैं या फिर वो साइकोलॉजी से हैं, सोशल साइकोलॉजी से हैं। और इन सभी 15-16 वैज्ञानिक मिलकर के हम लोग एक बड़ा शोध जो कि इंटर रिलेटेड मल्टी डिपार्टमेंटल शोध हो सके उसके लिए कई अन्य यूनिवर्सिटी से सहयोग ले रहे हैं जो इनडायरेक्टली कुछ प्रोफेसर्स इनडायरेक्टली सपोर्ट कर रहे हैं, जैसे कि कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर, NIT के प्रोफेसर्स और आयुष यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स जो कि इनडायरेक्ट सपोर्ट करेंगे। इसके अलावे जैसा कि मैंने बताया कि 7 अलग अलग देशों की ऑब्जर्वेटरी टीम जो वहां के प्रोफेसर्स हैं रिलेटेड यूनिवर्सिटीज के वो इनडायरेक्टली उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं। अगर हम कुल मिला ले तो लगभग 150 प्रोफेसर्स डायरेक्टली इनडायरेक्टली इससे जुड़े हुए हैं और 300 स्कॉलर्स कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में इससे जुड़े हुए हैं। धन्यवाद।